Good morning, student. Today we discuss here class 12 subject chemistry. Chapter number 4. Chapter name is chemical kinetics. Okay. So in this chapter we study introduction, fast and slow reactions, rate of reactions, rate law of reactions, rate constant of reactions, collision theory of reaction rates, molecularity of reaction, order of reaction, reactions of different orders, zero order of reactions, first order of reactions, and last topic experimental determination of order of reactions. ओके, अप्रॉक्स 10 टॉपिक हैं, उसी को स्टडी करना है इस चैप्टर में. ओके, सो फर्स्टली इंट्रोडक्शन. केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस. केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस. सब्सटेंस की कंपोजिशन की स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, एंड ऑफ देयर इफेक्ट अपॉन वन अनदर. इनके इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर accompanied by energy changes has always fascinated chemists the world over. मैटर्स के ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में स्टडी करते हैं, एनर्जीज के बारे में स्टडी करते हैं. टू स्टडी द मोड्स, डायरेक्शन एंड कंडीशन अफेक्टिंग केमिकल चेंज इज ऑफ प्राइम सिग्निफिकेंस. इसमें स्टडी करते हैं मोड्स के बारे में, डायरेक्शंस, कंडीशंस और अफेक्टिंग केमिकल चेंज ऑफ प्राइम सिग्निफिकेंस. और इसके प्राइम सिग्निफिकेंस से में जो भी अफेक्टिंग है केमिकल चेंजेस हैं उसकी स्टडी करते हैं. वी नो डैट केमिकल चेंज आर एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस. इसमें स्टडी करते हैं हम केमिकल चेंज आर एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस. कुछ केमिकल चेंज हैं केमिकल रिएक्शंस में, उसकी स्टडी करते हैं. ऑन द अदर हैंड मेजरमेंट ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शंस. और हम स्टडी करते हैं इसमें रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे मेजरमेंट करते हैं. एंड देयर डिपेंडेंस ऑन द वेरियस फैक्टर इज ऑल्सो एट मोस्ट इम्पोर्टेंस. मीन्स है कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शंस के जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट होती है उसकी स्टडी करेंगे. अ केमिकल इक्वेशन डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेट्स ऑफ रिएक्शंस. कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जो कि केमिकल इक्वेशन है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती रिगार्डिंग टू रेट्स ऑफ रिएक्शंस. रेट्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती. इंटरमीडिएट स्टेप्स इन्वॉल्व एंड मैकेनिक्स ऑफ रिएक्शंस. कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस हैं, इनके बारे में कोई स्टडी नहीं कराती हैं. केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस. केमिकल काइनेटिक्स डील्स करती है स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस. रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं. इसमें कोई रिएक्शन अगर फास्ट है, स्लो है, इस टाइप से स्टडी करेंगे. मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट्स ऑफ रिएक्शन. इसमें स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट्स ऑफ रिएक्शन. मीन्स केमिकल काइनेटिक मीन्स देयरफॉर इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रांच है केमिस्ट्री की विच कंसर्न्स itself with details study of rate of reaction. जिसमें हम स्टडी करते हैं डिटेल से रेट ऑफ रिएक्शंस की स्टडी करते हैं. ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स. और इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स की स्टडी करते हैं सच एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटेलाइज्ड एक्सेट्रा ऑन देम. और इसमें हम स्टडी करते हैं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में और प्रेशर्स, टेम्परेचर्स एंड कैटेलाइज्ड. ओके, कैटेलाइज जो होते हैं वो रिएक्टेंट्स की कैटेलाइज के यूज से रिएक्शंस को प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं. जो रिएक्शन स्लो होती हैं उसके यूज से रिएक्शन फास्ट हो जाती हैं. एंड टॉपिक फास्ट एंड स्लो रिएक्शंस. फास्ट एंड स्लो रिएक्शन. सम केमिकल रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे टेक प्लेस इंटेनियसली विद 10⁻³ सेकेंड. कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं
जो काफ़ी स्पीड से होती हैं, अप्रोक्स 10⁻³ सेकेंड में ही कंप्लीट हो जाती हैं। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड फास्ट रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस को फास्ट रिएक्शन कहते हैं क्योंकि ये वेरी फ्यू टाइम्स में ही कंप्लीट हो जाती है रिएक्शन। सो इन दिस रिएक्शंस आर कॉल्ड फास्ट रिएक्शंस। रेट्स ऑफ सच रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय ऑर्डिनरी केमिकल एक्सपेरिमेंटली प्रोसीजर। मीन्स है इस कंडीशन में फास्ट रिएक्शंस का हम रेट डिटरमाइन नहीं कर पाते। जनरली आयनिक रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन टेक प्लेस इंस्टेनियसली एज बॉन्ड आर नॉट ब्रोकन इन दिस रिएक्शंस। मीन्स है यहाँ पर जनरली जो रिएक्शंस होती हैं आयनिक रिएक्शंस होती हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, आयनाइज रिएक्शन होती हैं, तो यहाँ पर ना ही इनके बीच में बॉन्ड होता। मीन्स है Na+, जैसे एग्जांपल है Na+OH-, H+Cl-। ओवरऑल ये आयनाइज रिएक्शन है, इनको ब्रेक होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ओके, तो इसलिए ये रिएक्शन स्पीड से होती है, 10⁻³ सेकेंड में ही कंप्लीट हो जाती है। सो इसलिए इन रिएक्शन को फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। एंड अदर एग्जांपल AgNO3 + KCl, एरो AgCl + KNO3, Ag + NO3- K + Cl-। सो Ag रिएक्ट कर लेगा Cl से एंड K रिएक्ट NO3। इस प्रकार से AgCl इज द प्रेसिपिटेट। AgCl प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इंसोल्यूबल पार्ट होता है सॉल्यूशन में। जैसे चॉक एंड वाटर का सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें फिर चॉक को डिसॉल्व करेंगे, कुछ ऐसा पार्ट जो इंसोल्यूबल पार्ट होगा उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ओके, इसलिए जहाँ पर प्रेसिपिटेट होता है AgCl, यहाँ पर क्या है, प्रेसिपिटेट। ऑन द अदर हैंड सम रिएक्शन प्रोसीड very slowly and no detectable change is observed even in many days। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि वेरी स्लोली होती हैं एंड नो डिटेक्टेबल चेंज इन ऑब्जर्व इवन इन मैनी डेज, और इसमें हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस। ऐसा नहीं है कि इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जो रिएक्शंस होती हैं वेरी स्लो होती हैं और स्लो रिएक्शंस हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो हम डिटरमाइन कर लेंगे, बट ऐसी रिएक्शंस का भी कोई बेनिफिट नहीं है जो काफ़ी टाइम में क्या होती हैं, कंप्लीट होती है। ओके, सो इट इज़ नो बेनिफिशियल। These reaction are called extremely slow reaction। ओके, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्लो रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटली मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ सच रिएक्शन इज ऑल्सो नॉट फिजिबल। ओके, रेट तो फाइंड कर सकते हैं बट इसको कोई बेनिफिशियल नहीं है। इन द अब्सेंस ऑफ कैटेलाइज्ड रिएक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एक्सट्रीमली स्लो एंड नो डिटेक्टेबल चेंज इज ऑब्जर्व इवन इन मैनी ईयर्स। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रिएक्ट कराते हैं, तो ये भी क्या होती है, स्लो रिएक्शंस होती हैं। एंड अदर एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक स्लो रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी आयरन की कोई भी रोड है और अप्रोक्स 5 ईयर्स या 1 ईयर 2 ईयर, ठीक है, या 6 मंथ 7 मंथ, उसमें क्या हो पाता है, रिएक्शन कंप्लीट हो पाती है, मीन्स रस्ट लग जाता है। तो एक प्रकार से स्लो रिएक्शन है। ओके, जो फास्ट रिएक्शन होती हैं वो अप्रोक्स 10⁻³ सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है, और जो फास्ट रिएक्शन है वो 10⁻³ सेकेंड में कंप्लीट हो जा रही है, और स्लो रिएक्शंस 1 ईयर में कंप्लीट हो पा रही है। तो इस प्रकार से between these two extremes, very fast and extremes very slow, there are many reactions which proceed at the moderate velocity and their rate of reaction can be measured by simply experiment technique. These reactions are called slow reactions।
मीन्स है कुछ ऐसी रिएक्शंस या तो स्लो प्रोसेस से हो रही हैं या फिर वेरी फास्ट हो रही हैं, बट हमें स्टडी करनी है मॉडरेट रिएक्शंस के बारे में, जो ना ही इतनी फास्ट हो और ना ही इतनी स्लो हो। ओके, केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सच स्लो रिएक्शंस। केमिकल काइनेटिक्स स्टडी कराता है उन स्लो रिएक्शंस में एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देम। स्लो रिएक्शंस के कुछ फैक्टर अफेक्टिंग है। दीज रिएक्शंस आर जनरली मॉलिक्यूलर इक्वेशंस। इनकी कुछ मॉलिक्यूलर इक्वेशंस होती हैं। सम मॉलिक्यूलर रिएक्शंस इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स इन प्रोडक्ट। कुछ ऐसी रिएक्शंस जिसमें बॉन्ड को ब्रेक होने में कुछ टाइम लगता है, ठीक है, इतना टाइम भी नहीं कि इतना स्लो रिएक्शंस में। तो इस प्रकार से हम स्टडी करते हैं एक्चुअल में मॉडरेट रिएक्शंस के बारे में, ठीक है, या फिर स्लो रिएक्शंस को कैटेलाइज की प्रेजेंस में जैसे ही हम वर्क कराते हैं तो वो रिएक्शन स्पीड थोड़ा सा पहले से स्पीडली हो जाती है, तो उनके बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। ओके, एंड NH4NO2 एरो N2+2H2। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शंस हैं NH4NO2 में कुछ टाइम लग रहा है N2+2H2 में, तो यहाँ पर इसकी स्टडी करेंगे। एंड 2H2S एरो 2H2+S, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनने में कुछ टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर इसकी भी स्टडी करें। ओके, तो इस प्रकार से फास्ट रिएक्शंस जो 10⁻³ सेकेंड में कंप्लीट हो जाती हैं एंड स्लो रिएक्शंस जो कंप्लीट होने में अप्रोक्स 1 ईयर्स का टाइम स्पेंड करती हैं, उन रिएक्शंस को स्लो रिएक्शंस का। थैंक यू।